सो हाय फ्रेंड्स, आपका ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। माय नेम इज़ रोहित। तो फ्रेंड्स, आज देखते हैं कि जो भारत में प्रमुख पर्वतीय नगर हैं उनके बारे में देखेंगे। यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी स्टैटिक, मान लीजिए एसएससी हो या रेलवे हो या डिफेंस, किसी भी एग्ज़ाम में हो, सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो स्टैटिक का होता है। स्टैटिक में सबसे ज़्यादा टॉपिक्स जो होते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चंस होते हैं राजधानियाँ, मुद्राएं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत टॉपिक वाइज जो मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ, ठीक है। इस टॉपिक वाइज ही मैं कंप्लीट करूँगा सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं स्टैटिक के, उन सारे क्वेश्चंस को ही कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो एक्चुअली जो थोड़ा सा समय लगता है, पहले पीडीएफ को क्रिएट करना पड़ता है, इसके बाद में जो है फिर इसके बाद में वीडियो जो है क्रिएट करनी पड़ती है, तो काफ़ी जो है मेहनत लगती है, ठीक है। तो आई थिंक जितने भी स्टैटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी स्टैटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स को जो है मैं कवर करूँगा, ठीक है। धीरे धीरे करके मैं सब टॉपिक्स को जो है कवर कर दूँगा, ठीक है। एक्चुअली ये जो है सभी एग्ज़ाम के लिए, जनरल के लिए तो है ही है, मतलब जो जनरल नॉलेज होता है एक प्रकार से, जो सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए लोगों को, वो तो होता ही होता है। साथ में जो एग्ज़ाम के तौर पर, यानी पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम से जो पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम से की बात करते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखो, एसएससी में सीएचएसएल सीजीएल दोनों में आए हुए टॉपिक्स में क्वेश्चन हैं। जैसे मान लीजिए पहलगाँव पूछा गया था, ठीक है। पेरियार कहाँ पे स्थित है, ठीक है, किस राज्य में स्थित है। इस तरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं, ठीक है, उनको कवर करेंगे। और जो है, जो पिछली वीडियो स्टैटिक के हैं, मैंने जो है दिवस, जितने भी रिलेटेड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड जो दिवस हैं, उनको मैंने जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट दिवस है, उससे बाहर नहीं आने वाला कुछ दिवस से, ठीक है। क्योंकि दिवस में 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि हर एग्ज़ाम में, हर शिफ्ट में, अगर 3 शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम हो रहा है, तो हर शिफ्ट में मान लीजिए कि एक दिवस आना ही आना है। वो तो एक श्योरली है कि वहाँ पे आना ही आना है, ठीक है। तो सर्टेनली अगर वहाँ पे कोई एग्ज़ाम दे रहा है, कोई एग्ज़ामनर अगर कोई क्वेश्चन दे रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक से ज़्यादा कवर करता है, करंट से कवर करता है, फिर इसके बाद में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स को जो है वो कवर करता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं, अपना जो मेन टॉपिक्स है, उस मेन फंडा उस पर आते हैं। तो पहला देखते हैं कि हमने क्या देख रहे हैं। हम देख रहे हैं भारत के जो प्रमुख पर्वतीय नगर है, ठीक है। एक तरफ हेडिंग डाल लेना नगर, एक तरफ डाल लेना राज्य, ठीक है। कि जब भी एक फेयर जो है कॉपी बनाना, तो उसमें जो है इस जितने भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को नोट कर लीजिए स्टैटिक जीके में, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने ही आने यहाँ से हैं क्वेश्चंस, ठीक है। नहीं है तो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पे उठा के देख लीजिएगा, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो या डिफेंस हो। तो यहाँ से स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस कवर ही कवर हैं। नहीं विश्वास है तो जो है अपना खुद ही पेपर देखिए, या किसी गूगल में जाइए, गूगल में सर्च कर लीजिए मॉडल पेपर्स, ठीक है, या प्रीवियस प्रश्न पत्र हैं उनको सर्च कर लीजिए, तो वहाँ से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, अगर बातों पर विश्वास ना हो, ठीक है। तो उसके बाद पहले बात करते हैं गुलमर्ग की बात करते हैं। जो गुलमर्ग है ये किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। गुलमर्ग की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर हमने पहले कवर किया। जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैंने कवर किया है, ठीक है। और इसके बाद में पहलगाँव की बात करते हैं। पहलगाँव जो है वो भी जम्मू कश्मीर में है। और श्रीनगर, तो ये तो जम्मू कश्मीर की राजधानी ही श्रीनगर है, ठीक है। तो वो भी कहाँ है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। एक कमेंट में क्वेश्चन दे रहा हूँ कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी और कब की थी, ठीक है। मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीएचएसएल एग्ज़ाम में जो है आया हुआ क्वेश्चन है। और जो अभी लोको पायलट का एग्ज़ाम हुआ था रेलवे में, उसमें भी पूछा गया था कि जो श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है शिमला। जितने भी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हैं, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, उन सारी चीज़ों को मैं एक साथ कवर किया सीरीज़ बाय, ठीक है। शिमला हिमाचल प्रदेश राज्य में है, डलहौजी हिमाचल प्रदेश राज्य में, ठीक है। और इसके बाद में कसौटी हिमाचल प्रदेश में, मनाली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी हिमाचल प्रदेश में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी मायने रखता है क्वेश्चन मनाली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडी, ठीक है। मंडी ये भी तुम्हारा जो हिमाचल प्रदेश में, धर्मशाला ये भी हिमाचल प्रदेश में,
कुल्लू घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये यहाँ से हिमाचल प्रदेश का काम खत्म, ठीक है। अब आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करते हैं कि जो तमिलनाडु है, जैसे पूछा जाता है ऊटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊटी कहाँ पे है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु में, कहाँ पे, तमिलनाडु में जो है ऊटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एक्चुअल क्वेश्चन है। इसके बाद में कोडाईनाल, ठीक है। कोडाईनाल की बात करते हैं कि जो कोडाईनाल है, कोडाईनाल ये तमिलनाडु पे है, ठीक है। इसके बाद कुन्नूर घाटी की बात करते हैं, कुन्नूर तमिलनाडु पे है, ठीक है। तो ये जो है तमिलनाडु को मैंने जो है एक्चुअल कवर कर लिया, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं भवाली, ठीक है। बात करते हैं भवाली की। भवाली कहाँ पे, उत्तराखंड में है। रानीखेत कहाँ पे, उत्तराखंड में है। मसूरी कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। ये रानीखेत वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एक्चुअली बहुत ही अच्छा मायने रखता है क्वेश्चन, ठीक है। तो जो रानीखेत है, रानीखेत वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि आगे जो है वो क्या है। इसके बाद में पूछा गया है मसूरी, ठीक है। तो मसूरी ये भी तुम्हारा कहाँ पे, उत्तराखंड पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्लाइड में आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नैनीताल। नैनीताल भी उत्तराखंड में, उत्तराखंड का काम खत्म हो गया, ठीक है। जितने भी उत्तराखंड से रिलेटेड है उन सारी चीज़ों को मैंने कवर किया, माने कि एक एक राज्य से जो रिलेटेड हैं नगर, ठीक है, ठीक है, पर्यटन स्थल, ठीक, उन सारी चीज़ों को मैंने जो है कवर कर लिया, ठीक है। इसके बाद में जो भी इससे क्वेश्चन बनेगा इससे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। इसके बाद में लोनावाल, ये महाराष्ट्र पे है। लोनावाला जो है महाराष्ट्र पे। खांडला की बात करते हैं, खंडला एक पूछा जाता है, कांडला, ठीक है, ये पूछा जाता है कांडला। कमेंट में है कि कांडला बंदर कहाँ पे स्थित है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। निकलिए जो खांडला है, ठीक है, ये जो खांडला है ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, खांडला महाराष्ट्र में। और इसके बाद महाबलेश्वर की बात करते हैं, ये भी महाराष्ट्र में। पेरियार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेरियार, ये क्वेश्चन जो है SSC 10+2 में पूछा गया है, पेरियार, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने रखता है, ये केरल पे है, ठीक है। पंचमढ़ी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुए हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद माउंट आबू, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। नंदी हिल्स की बात करते हैं, नंदी हिल्स कहाँ पे, कर्नाटक पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिलांग, ठीक है। शिलांग, ये तो पता है मेघालय की राजधानी शिलांग होता है, ठीक है, तो वही नगर जो है बनाया गया है, ठीक है, शिलांग, ठीक है। तो मेघालय जो शिलांग कहाँ पे है, मेघालय पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दार्जिलिंग, ठीक है, एक जो है दर्रा भी है, ठीक है। जो पासेस हैं उन पासेस को भी मैं कवर करूंगा, जैसे बुर्जिल दर्रा कहाँ पे, बनिहाल दर्रा कहाँ पे, रोहिताल दर्रा कहाँ पे, ठीक है, काराकोरम दर्रा कहाँ पे है। तो इस तरह के जो दर्रे हैं, पासेस हैं, उनको भी मैं एक टॉपिक्स में कवर करूँगा, ठीक है। तो बात करते हैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग नगर कहाँ पे है, वो पश्चिम बंगाल पे है, ठीक है। तो यहाँ से इतने थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने इतने, देखो इतने सारे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में इनसे ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। अगर पर्वतीय नगर से जो रिलेटेड आएगा क्वेश्चंस तो इसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करते हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक्स होगा वो नेक्स्ट टॉपिक्स जो है, या तो मैं दर्रे के बारे में लेके आऊँगा, या तो मैं जो कुछ देश होते हैं, देश के जो सैम्बलिंग होती है, हाउ टू रिकॉग्नाइज टू, जैसे मान लीजिए इंडिया को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे पहचान करोगे, उसका जो पहचान है सैम्बल क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ है, वो सैम्बल को लेके आऊँगा, ठीक है। या तो ये सैम्बल लेके आऊँगा PDF के थ्रू, ठीक है। या मैं अन्य चीज़ें जैसे स्टैटिक में जितने भी, एक्चुअली कहने का मतलब है कि जो भी स्टैटिक में है धीरे धीरे सब चीज़ कवर करना, ठीक है। टॉपिक वाइज, जैसे वंश की स्थापना, ठीक है, जैसे पूछे जाते हैं मकबरे, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि मकबरा से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। एक्चुअली मकबरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आता है मकबरा से, मकबरा, ठीक है, मकबरा से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। तो जैसे पूछा जाता है कि जो अकबर का मकबरा कहाँ पे है, ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ पे है, ठीक, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे पूछा जाता है बाबर का मकबरा कहाँ पे, ठीक है, पूछा जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक मैं कमेंट के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूँ कि कमेंट करना है आप लोगों को कि जो कुतुब मीनार है, जो कुतुब मीनार है
मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार की इसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, ठीक है, ये तुम्हें बताना है कमेंट में। और दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, जो चार मीनार है ये कहाँ पे है, चार मीनार जो है ये कहाँ पे है, और इसको जो है किसने बनवाया था, किसने इसको बिल्ड करवाया था, किसने किसको जो है बिल्ड करवाया था, ठीक है। तो ये जो है कमेंट पे लिखना है कि जो मैंने दो क्वेश्चंस दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड हुए क्वेश्चंस हैं। मेरे में क्वेश्चंस एक आया था, जब मैंने 10+2 एग्ज़ाम दिया था CHSL का, तो वहाँ से एक क्वेश्चन ये आया था। तो मैंने एक एग्ज़ाम दिया था SSC 10+2 का, ठीक है, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मैंने अभी बताया है कि जो श्रीनगर की स्थापना किसने करवाई थी और जो है किसने की थी, ठीक है, और कब हुई थी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि जो श्रीनगर की स्थापना किसने करवाई थी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ सकता है कि जो है श्रीनगर की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो ये भी मैं बता रहा हूँ कि ये बता रहा हूँ मैं एक्चुअली, ये जो है क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ कि मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिडिवल हिस्ट्री में जाके सर्च करना है तुम्हें, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री में गूगल में सर्च कर लेना, ठीक है, यूट्यूब में सर्च कर लेना, ठीक है, कहीं पे भी सर्च कर लेना, तो वहाँ से क्वेश्चन जो है इसको ढूंढ लोगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। तो ओके, सो थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो।